ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो इसका हमने जो है वो पूरा प्रोसीजर देख लिया था। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो डिवीजन होता है, यानी कि जो विभाजन होता है, और उस विभाजन के द्वारा जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से शेप में प्रेजेंट रहते हैं, और बाद में आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उनका क्या होता है वो हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या बात की थी, आर्किस्पोरियल सेल जो कि पेरिक्लाइनल डिवीजन के थ्रू टू सेल्स के अंदर डिवाइड होती है। फर्स्ट क्या बनाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल, एंड सेकंड क्या बना रही है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था। नेक्स्ट हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बार वापस रिपीट होगा वो वाला। तो अब देखिए, फर्स्ट आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल क्या कर रही है, पेरिक्लाइनल डिवीजन कर रही है। पेरिक्लाइनल डिवीजन के थ्रू ये टू सेल्स बना रही है। पेरिक्लाइनल डिवीजन टू सेल्स बन गई। फर्स्ट बन जाएगी प्राइमरी पैराइटल सेल, यानी कि प्राथमिक वित्तीय कोशिका का निर्माण हो जाता है। सेकंड बनती है आपके प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। जो प्राइमरी पैराइटल सेल बनती है, ये प्राइमरी पैराइटल सेल क्या बनाती है, जो माइक्रोस्पोरोफिल बनता है या जो माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है, लघु बीजाणुधानी जो बनती है, उसकी एंथर वॉल या उसकी जो है वो वॉल फॉर्मेशन का काम करती है, जो कि हमने बात की थी 4 लेयर बनती है। आउटर एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडिल लेयर, और फोर्थ बनती है आपके टेपिटम, जिसके अंदर एंडोथीशियम और टेपिटम इन दोनों का जो है वो रोल काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम बात कर चुके हैं। टेपिटम को अभी हम एक बार और फिर से इसके अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट यहां से अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, यानी कि जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या तो डायरेक्टली डेवलप्ड होगी या डिवीजन करेगी, और क्या बना देती है, ये समझ लीजिए कि डायरेक्टली जो है वो ये क्या कर रही है, डेवलप्ड हो रही है, और ये बनाएगी आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसे हम शॉर्ट में MMC से नोट करेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, अब यहां से होगा आपके मियोसिस डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। और आपको पता होगा डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के अंदर कोई भी सेल डिवाइड होकर के 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होती है, और मियोसिस के अंदर कोई भी एक सेल जो है वो डिवाइड होकर के 4 सेल्स बनाती है, यानी कि 4 कोशिकाओं के अंदर विभक्त होती है। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इसके अर्धसूत्री विभाजन से, यानी कि एक मियोसिस जो है वो क्या बनाता है, 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 4 माइक्रोस्पोर बनाएगी। चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये जो 4 लघु बीजाणु हैं, इन्हें हम पॉलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स भी बनाते हैं, पराग कणों का निर्माण करते हैं, ये बाद में बनेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन कहा जाता है, क्योंकि यहां पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से
4 माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसीलिए इस पूरे मेथड को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, ये चारों माइक्रोस्पोर जो है वो कैलोजन स्ट्रिप से, यानी कि कैलोजन के थ्रू जो है ये चारों आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। ये चारों माइक्रोस्पोर जो है वो एक साथ अटैच होंगे, और जो अटैच होते हैं माइक्रोस्पोर, इन सबको क्या बोलते हैं? टेट्राड बोला जाता है। यानी कि ये कहलाएंगे आपके चतुष्क। सीधी सी बात है, जब 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? चतुष्क कहते हैं, टेट्राड कहा जाता है। अब ये जो टेट्राड है, ये अलग अलग प्लांट के अंदर जो है वो क्या होंगे? अलग अलग शेप के अंदर प्रेजेंट होंगे। कुछ एग्जाम्पल और कुछ टाइप्स के थ्रू हम देखते हैं इनको। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर कहते हैं या टाइप्स ऑफ टेट्राड कहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो टाइप बनता है वो क्या बनता है? टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय चतुष्क कहते हैं इसे। तो इसके अंदर क्या होगा? देखिए 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है। एक बार क्लियर कर लें कि माइक्रोस्पोर क्या है। जो माइक्रोस्पोर होंगे, एक्चुअल में जो सिंगल माइक्रोस्पोर है वो एक सिंगल सेल होगा और इसके सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसका साइटोप्लाज्म डेंस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होगा। बट जब चारों माइक्रोस्पोर एक साथ अटैच हो जाते हैं तो वो टेट्राड बनाएंगे। अब ये चारों माइक्रोस्पोर कौन कौन सी फॉर्म में अटैच होते हैं तो वो हम यहाँ टाइप्स के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट टाइप बनता है आपके टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय। मोस्टली ये डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। जो डाइकोटिलिडेंस द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर टेट्राहेड्रल टेट्राड चतुष्फलकीय चतुष्क उपस्थित होते हैं। कैप्सेला के अंदर, ये इसका एक्सेप्शन कह सकते हैं, कैप्सेला प्लांट के अंदर जो है ये टेट्राहेड्रल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कौन सी शेप बनती है टेट्राहेड्रल के अंदर? देखिए ये जो आपको बीच में डॉट दिख रहा है ये सिंगल माइक्रोस्पोर बनेगा। आपको दिख रहा है कि फ्रंट साइड से, सामने की ओर से आपको जो है वो 3 माइक्रोस्पोर दिखेंगे। जो चौथा माइक्रोस्पोर होगा वो इन तीनों की बैक साइड में पीछे की ओर उपस्थित होता है। तो ये जो शेप बनता है वो कहलाता है आपके टेट्राहेड्रल, यानी कि 3 फ्रंट साइड में और सिंगल बैक साइड के अंदर प्रेजेंट होगा, बट चारों एक साथ जुड़े हुए हैं कैप्सुला में। और मोस्टली जो डाइकोटिलिडेंस प्लांट होते हैं उनके अंदर जो है ये टेट्राहेड्रल प्रेजेंट होता है। सेकेंड टाइप्स होगा टेट्राड का आइसोबाइलेटरल, यानी कि समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक मतलब आपको चारों माइक्रोस्पोर जो है वो फ्रंट साइड से ही दिखाई देंगे, एक साथ चारों माइक्रोस्पोर दिखाई देते हैं सामने की साइड से। तो ये आपके कंडीशन बनती है आइसोबाइलेटरल। एग्जांपल मिलेंगे आपके मोस्टली मोनोकोटिलिडेंस प्लांट के अंदर। जो अधिकांश एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनके अंदर आपको आइसोबाइलेटरल टाइप्स के जो है वो टेट्राड्स मिलेंगे। थर्ड टाइप बनता है आपके डीकॉसेट, यानी कि क्रॉसित। अब इसकी शेप को समझे, आपको क्रॉसित कैसे होगा। देखिए फर्स्ट और थर्ड इसमें आपको सिमिलरिटी दिखेगी, लेकिन ये दोनों काफी डिफरेंस है। देखिए डीकॉसेट के अंदर जो है वो 2 टेट्राड जो होंगे वो एक साथ होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। थर्ड टेट्राड जो है, थर्ड माइक्रोस्पोर जो है वो उसके नीचे होगा, और जो फोर्थ माइक्रोस्पोर है वो इस थर्ड माइक्रोस्पोर के क्या होगा, जस्ट बैक साइड में होगा। इन दोनों के पीछे नहीं है, वो सिर्फ इस थर्ड माइक्रोस्पोर के नीचे की तरफ होता है। यानी कि ये दोनों तो क्या होंगे, या कह सकते हैं कि जो चारों माइक्रोस्पोर है वो एक दूसरे के साथ में क्या बना रहे हैं, कह सकते हैं कि एक एंगल के साथ में जो है वो बेंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसका सबसे मोस्ट एग्जांपल है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया प्लांट के अंदर जो है वो डीकॉसेट यानी कि क्रॉसित चतुष्क जो है वो पाए जाते हैं। और फोर्थ आता है आपके टी शेप्ड माइक्रोस्पोर, यानी कि जो चारों माइक्रोस्पोर है वो टी शेप्ड के अंदर प्रेजेंट होंगे। देखिए आपको डायग्राम से पता चल जाएगा कि 2 एक साथ होंगे और 2 इस शेप के अंदर जो है वो लीनियर शेप के अंदर जो है वो उसके नीचे की ओर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ब्यूटोमॉप्सिस और एरिस्टोलोकिया। ये इसके 2 बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर टी शेप्ड के जो है वो टेट्राड प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। और इसका फिफ्थ टाइप है लीनियर टेट्राड, यानी कि रेखित चतुष्क। चारों माइक्रोस्पोर जो है वो एक ही कंटिन्यूअस लाइन के अंदर जो है वो प्रेजेंट
होते हैं। तो ये जो टाइप बनता है आपके, ये बनेगा लीनियर टेट्राड यानी कि रेखित चतुष्क। इसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको हैलोफिला। हैलोफिला प्लांट के अंदर जो है ये लीनियर टेट्राड प्रेजेंट होता है। इसके साथ आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस जो प्लांट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस प्लांट के अंदर ये पांचों टाइप्स के जो है वो टेट्राड एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये कैलोजन स्ट्रिप के थ्रू यानी कि कैलोजन की पट्टियों के द्वारा जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ, ये जो बीच में आपको बैंड दिख रहे हैं, पट्टियां दिखाई दे रही है, ये कैलोजन की स्ट्रिप होती है। अब ये माइक्रोस्पोर अभी तो टेट्राड कंडीशन के अंदर एक साथ जुड़े हुए हैं। अब ये सेपरेट कैसे होंगे, अलग अलग कैसे बनेंगे? देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, ये इस तरह से एंथर की एक स्ट्रक्चर बनती है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। इट मींस यहां हमारे पास में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, 4 लघु बीजाणु धानियां बनती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने आपको एक की स्ट्रक्चर पूरी समझाई थी। मान लीजिए कि जो फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर ये सारे टेट्राड कंडीशन के अंदर जो है वो प्रेजेंट है और इसके चारों ओर जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है, कौन सी? टैपिटम। जो टैपिटम लेयर होती है उस टैपिटम लेयर के थ्रू एक एंजाइम सीक्रेट होता है और उस एंजाइम का नाम क्या है? कैलेज एंजाइम। जो कैलेज एंजाइम है वो क्या करेगा? वो कैलोजन को डिसॉल्व कर देगा। टैपिटम लेयर के थ्रू कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है। कैलेज एंजाइम कैलोजन स्ट्रिप को क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है और डिसॉल्व करने के बाद में ये सारे माइक्रोस्पोर जो है वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाते हैं। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो सारे स्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स, ये सेपरेटली जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। इस तरह से ये माइक्रोस्पोर इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जब इसकी एंथर वॉल रैप्चर होती है, फटती है, जब इसकी फेवरेबल कंडीशन होगी, अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उस समय ये माइक्रोस्पोर वॉल रैप्चर होगी और उसके अंदर से पॉलन ग्रेन जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे, चारों ओर फैल जाएंगे और पॉलिनेशन के लिए जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि एक एग्जाम्पल बात करें, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी कि जो आंख का पौधा होता है उसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोर है वो एक स्पेशल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसकी स्ट्रक्चर जो है वो काफी स्पेशल होती है, या कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप जो है वो माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। जो कैलोट्रोपिस का प्लांट होता है उसके अंदर ये जो सारे माइक्रोस्पोर हैं वो एक साथ अटैच होते हैं। देखिए कैलोट्रोपिस के अंदर जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो बहुत ज्यादा कंडीशन के अंदर बनते हैं, लार्ज स्केल में बनते हैं और ये जो माइक्रोस्पोर है वो एक इस तरह से स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं और सारे माइक्रोस्पोर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? पॉलिनियम। ये जो स्ट्रक्चर बनती है कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर ही बनेगी और किसी प्लांट के अंदर ये अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? पॉलिनियम स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये कहलाती है पॉलिनियम और ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होता है, हवा के साथ जो है वो उड़ करके जो है वो दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर ये एक पॉलिनियम स्ट्रक्चर बना लेती है। इसी के साथ ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है ये सारे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जो है वो क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं और इन माइक्रोस्पोर के आउटर में स्पोरोपोलेनिन का जो है वो एक कह सकते हैं कि कलेक्शन होता है, जो हम लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके थे। एक बात करें
पॉलन किट, ये एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज पॉलन किट? पॉलन किट क्या होता है? देखिए, पॉलन किट ऐसे प्लांट जिनके अंदर पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? बाय इंसेक्ट या बाय बर्ड्स होता है। मोस्टली बाय इंसेक्ट जिनमें होता है, लाइक एज हनी बीज है या अदर इंसेक्ट के थ्रू जिनमें पॉलिनेशन होता है, उन पॉलन ग्रेन्स के आउटर में बाहर की ओर कह सकते हैं कि एक स्पेशल कोटेड पाया जाता है, स्पेशल आवरण पाया जाता है, जो कि कह सकते हैं चिपचिपा होता है। और ये क्या करता है? कीटों के, परागकणों के, माइक्रोस्पोर के इंसेक्ट की बॉडी सरफेस के साथ चिपकने में क्या करता है? हेल्प करता है। इस किट को या इस सिक्रेशन को जो है वो क्या कहा जाता है? पॉलन किट कहा जाता है। ये ओनली फॉर जो कह सकते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, उन या कह सकते हैं एनिमोफिली जो प्लांट होते हैं, उन्हीं प्लांट के अंदर जो है वो इस तरह के किट प्रेजेंट होते हैं, पॉलन किट कहा जाता है। और इसी पॉलन किट के थ्रू जो है वो इंसेक्ट फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं और उसी के साथ जो है वो क्या होंगे? पॉलिनेशन कंप्लीट होगा। तो ये जो अपना प्रोसेस था वो क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैप्चर ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल जो है वो किस तरह से रैप्चर होती है, और उसके बाद में हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट होगा, अभी तक मेल गैमेटोफाइट नहीं बना है, अभी तक माइक्रोस्पोर बने हैं। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होगा वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।